जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दीपावली के दिन कुछ ऐसे शुभ संयोग हैं, संकेत हैं जो आपको मिल जाए तो इसका मतलब होता है माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली बहुत सारे घर में चली आती हैं। घर में छिपकली का होना आम बात है। अक्सर आपने देखा होगा आपके कमरे में किसी कोने में सीलिंग पर दीवार पर आप छिपकली देखते हैं और झाड़ू या डंडे से मार के भगाते भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शास्त्रों में छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसलिए छिपकली से डरना नहीं चाहिए और ना उसे भगाना चाहिए, क्योंकि एक दो छिपकली होना आम बात है और ये कोई खास बुरा प्रभाव नहीं डालता। बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारी छिपकली होती है और छिपकली के भी कलर होते हैं। एक होता है सफ़ेद वाला और एक होता है काला वाला। तो दोनों ही छिपकली अलग अलग फल देता है। आज हम आपको उन्हीं फलों के बारे में बताएंगे। तो सफ़ेद छिपकली ज़्यादातर आपके घर में होता है और छिपकली के बारे में कुछ शुभ अशुभ संकेत भी माने गए हैं। जैसे कि अगर आप छिपकली को आपस में लड़ते हुए देखते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कहा जाता है घर के लोगों में मतभेद या झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर घर में छिपकली दिखे तो क्या करें? आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं किसी भी मंगलवार के दिन। ये आपके जीवन की मुश्किलों को कम करेगा, आपके बरकत को बढ़ा देगा। जैसे ही छिपकली दिखे आप पहले से संभाल कर एक लाल रंग का कपड़ा रख लें। लाल रंग का छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, कपड़ा रख लें। छोटा सा मतलब रुमाल इतना कम से कम, या उससे छोटा भी चलेगा। और जैसे ही छिपकली दिखे मंगलवार के दिन इस कपड़े को छिपकली के ऊपर फेंकें। जैसे कि ये कपड़ा छिपकली के ऊपर टच करे और फिर टच करने के बाद तो कपड़ा गिरेगा नीचे, लेकिन गिरने के पहले आप हाथ से कपड़े को ले लें, जैसे कि वो ज़मीन में नहीं गिरे। अगर डायरेक्ट आपके हाथ में ये कपड़ा आ जाता है तो इसका महत्व बढ़ जाएगा। इसके बाद इस कपड़े के ऊपर आप 5 सिक्के, आप 1 रुपये का कॉइन होता है ना, 5 ले लें, कोई भी कॉइन, 5 सिक्के। अगर तांबा का सिक्का मिल जाए तो 5 तांबा का सिक्का। अगर आपके घर में चांदी का सिक्का है तो 5 चांदी का सिक्का। मान लेते हैं चांदी का तांबा का सिक्का नहीं मिला तो सिर्फ 5 1 रुपये का सिक्का रख लें। तीनों मिल जाए तो और अच्छी बात, ठीक है। अब इसको लपेट कर, याद रखिए बांधना नहीं है, उसको लपेट ले अच्छा से और इसको अपने व्यापार स्थान पर रख दें, धन स्थान पर रख दें, आप कहीं भी रख सकते हैं। आप देखिएगा 1 सवा महीने में आपके घर में बरकत होने लगेगी। दूसरी बात, ये जो छिपकली है ना, अगर आपको घर में छिपकली दिखती है तो आप छोटा सा प्रयोग भी कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति के पास जो आपने कुमकुम चावल रखा हुआ है ना, थोड़ा सा उठा लें और छिपकली पर छिड़क दें और तुरंत अपनी मनोकामना विश बोलें। अगर कोई भी मनोकामना हो और ऐसा करके आप विश मांगते हैं ना, वो मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि छिपकली जो है वो आपके धन के मार्ग को खोलता है। लेकिन कुछ अशुभ कारण भी, जैसे कि आपके घर में कोई शुभ मंगल बातें हो रही है, कोई अच्छी बातें हो रही है, चर्चाएं हो रही है और छिपकली उसमें बोल दे, बीच में आवाज़ कर दे, तो वो खंडित हो जाता है, टोक देती है। तो ये सभी चीज़ों के कारण लोग छिपकली को घर से भगाते हैं। बहुत तरह के प्रयोग हैं, आप कर सकते हैं, छिपकली घर से चली जाएगी। अब देखिए, घर में अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, मरी हुई छिपकली दिखे या मिट्टी में दिखे तो अच्छा नहीं माना जाता। स्वास्थ्य पे इसका निगेटिव प्रभाव दिखता है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो सपने में छिपकली देखते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हुए देखते हैं तो भी अशुभ संकेत हैं। और छिपकली को मारना, छिपकली से डरना या रेंगते हुए देखना भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सपने में छिपकली आप देखते हैं तो बुरा है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि छिपकली आपसे डर रही है तो फिर अच्छा है, भविष्य में कोई बढ़िया समाचार मिलेगा। लेकिन अक्सर आप देखते होंगे कि पूजा घर में छिपकली का होना बहुत अच्छा होता है। घर में संपत्ति बनी रहती है, दरिद्रता नहीं आती है। लेकिन चूंकि आज हम आपको कुछ खास प्रयोग बताएंगे, ये जितने भी हमने आपको बातें बताई वो सफ़ेद छिपकली के। बहुत सारे लोगों के घर में काली छिपकली भी होती है, लेकिन काली छिपकली के होने से कुछ इसके निगेटिव प्रभाव भी होते हैं। काली छिपकली का होना और कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं। अगर आपके घर में काली छिपकली है तो संतान संबंधी मुश्किलें परेशान करेगी। याद रखिए, सफ़ेद छिपकली तो शुभ है, लेकिन जो काली छिपकली है, जैसे जिस घर में काली छिपकली ज़्यादा दिखे या दिखने लगे तो इसका मतलब है संतान के ऊपर कहीं ना कहीं मुश्किल का समय है। तुरंत उनको आप हटाइए, भगाइए घर से। अब देखिए, जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट है
तो बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि काला छिपकली का मतलब होता है गर्भपात या फिर संतान ना होना, संतान के स्वास्थ्य में परेशानी। दूसरी बात, धन रुकेगा ही नहीं। धन कहाँ से आप लाख प्रयास कर लो, कमा लो, लेकिन वो टिकेगा नहीं, खर्च हो जाएंगे, कभी बीमारियों पर, कभी दवाइयों पर, ये सभी चीज़ों पर, या फिर कहीं चोरी हो गया, खो गया, बहुत तरह की मुश्किलें पैदा करता है काला छिपकली। और तीसरी बात, काला छिपकली होने के फायदे भी है। क्या है फायदे? किसी का भी तंत्र मंत्र क्रिया आपके ऊपर असर नहीं करता, चाहे वो लाख प्रयास कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, टोना टोटका तंत्र मंत्र क्रिया, ये सभी असर नहीं करता जिस घर में काली छिपकली होती है। तो एक तरफ नुकसान कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ फायदा भी है। कहीं ना कहीं से भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के आप मालिक बन जाएंगे। एक तरफ पैसा भी आपका बर्बाद करेगा, टिकने नहीं देगा, लेकिन संपत्ति का सुख भी आपको दिला देता है। अगर कोर्ट कचहरी मुकदमा वगैरह चल रहा है, उसमें आपको विजयश्री दिलवा देगा काला छिपकली। तो काला छिपकली के होने से बड़ी हानि यह है कि संतान के ऊपर कष्ट है और पैसे नहीं टिकते। लाभ यह है, मुकदमे में विजय होती है, भूमि, घर, भवन का सुख मिलता है। और तीसरा, आपके जीवन में जो तंत्र क्रियाएं हैं वो असर नहीं करती, चाहे लोग कितना भी आपको परेशान करना चाहें, क्योंकि काला छिपकली के रहने से राहु का जो दुष्प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाता है। यानी कि राहु एक्टिव होता है तो तंत्र मंत्र क्रिया करवाता है, लेकिन जब राहु एक्टिव ना हो तो तंत्र मंत्र क्रियाएं जीवन पर असर नहीं डालती हैं, इतना तो तय है। लेकिन दूसरी तरफ कभी कभी आपने देखा होगा, ज़मीन पर चलती है, रेंगती हुई चलती हुई आपको छिपकली दिख जाती है, जो कि सही नहीं माना जाता। अगर आपके घर में रेंगती हुई, ज़मीन पर चलती हुई छिपकली दिखे तो ये अच्छा नहीं है, अच्छा शगुन नहीं है। हो सकता है उस दिन कुछ अच्छी चीज़ें ना हो आपके जीवन पे। इनसे बचने के लिए आप तुरंत उस जगह को साफ करवाएं, फिनाइन वगैरह डालें, ताकि नेगेटिव एनर्जी खत्म हो। और दूसरी तरफ आप पूजा घर में एक दिया जला दें। तो सफ़ेद छिपकली घर में एक बार तो फिर भी ठीक है, ज़्यादा छिपकली होना कहीं भी अच्छा नहीं है, क्योंकि छिपकली के बहुत सारे शुभ अशुभ लक्षण होते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए कि जो काली छिपकली है ना, अपने साथ अगर अच्छी चीज़ों को लाती है तो बुरी चीज़ों को भी एक्टिव करवा देती है। इसलिए ज़रा सावधान रहिएगा। और खासकर आपके घर में जो बच्चे हैं उनके करियर को लेकर बहुत सतर्क रहें। अगर घर में काली छिपकली दिखती है तो बहुत तरीके के प्रयोग होते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं छिपकली को भगाने के लिए, ताकि आपके घर में परेशानी ना लाए। क्योंकि काला छिपकली होने से बच्चों पर भी असर है, पैसे नहीं रुकेंगे, झगड़े लड़ाई वाद विवाद होंगे, लेकिन अच्छा ये होगा कि केस मुकदमे में विजय होंगे। आपको दूसरी तरफ तंत्र मंत्र क्रिया, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, आपके ऊपर कुछ करवा ही नहीं सकता, और साथ ही आपके जीवन में भूमि का सुख देता है। तो सफ़ेद छिपकली और काला छिपकली में अंतर है। वैसे तो छिपकली रंग बदलती है, लेकिन अक्सर कभी कभी क्या होता है, अधिकतर वो आपको काले रंग में ही दिखेगी। एकाध है तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा है तो संभल जाए। और छिपकली का जो अंग पर, शरीर के अंग, दीपावली के दिन कुछ ऐसे शुभ संयोग हैं, संकेत हैं, जो आपको मिल जाए तो इसका मतलब होता है माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली के दिन कुछ खास संकेत जो अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब है कि इस साल कम से कम ये जो 2021 है ये आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तो कोशिश करना है आपको उन चीज़ों को देखने का। यकीन मानिए आपके आसपास ही रहते हैं वो चीज़ और आपको मिल भी जाएंगे। लेकिन उसके पहले वो कौन खास मंत्र है जो माँ लक्ष्मी की पूजा में आपने जपा ही होगा, लेकिन रात में सोने के पहले आप उस मंत्र का जप करें तो यकीनन धन की देवी महालक्ष्मी की जो कृपा है आप पर बरसती है। तो उस मंत्र के बारे में आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, कोई भी एक व्यक्ति पढ़ लीजिएगा, बाकी सब कोई सुनिए, उसी से आपका जीवन में खुशियां लौट आएंगी। तो हमने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया है क्योंकि आप भी बिजी हैं और थोड़े से हम भी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए। और ये मंत्र स्क्रीन पे है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप कीजिए। अगर उतना नहीं कर सकते हैं तो 27 बार या 21 बार करें। और धन की देवी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो धरती पर तो आ ही रही हैं, उन पर भी कृपा बरसाए। यानी ये माँ लक्ष्मी का महामंत्र है।
हालांकि थोड़ा लंबा लगेगा। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। इस मंत्र को जरूर पढ़िए, पूरे घर के साथ सुनिए, पढ़िए। ये मंत्र महाशक्तिशाली मंत्र है और ऐसा माना जाता है धन प्राप्ति के लिए अचूक है। वैसे आप कनक धारा स्त्रोत का पाठ भी इस दिन कर सकते हैं, उससे भी उतना ही फल मिलेगा। लेकिन इस दिन कुछ खास चीज को देखने का भी विधान है, जैसे कि छुछुंदर। वैसे तो छुछुंदर जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन जब थोड़ी सी रात अंधेरी हो जाएगी तो आपको थोड़ा सा आउट एरिया में दिख जाएगा। उल्लू अभी तो दुर्लभ हो गया है, लेकिन फिर भी कोशिश करें, अगर दिख जाए तो इसका मतलब है माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी पूरे साल। बिल्ली बिल्ली मौसी तो आपको दिख ही जाएगी कहीं ना कहीं, रोड क्रॉस करते इधर उधर अगर दिख जाए दीपावली के दिन तो आप बहुत लकी हैं। और छिपकली तो आपके घर में ही होगा, उसको देखने की कोशिश करें। अगर दिख जाए तो इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी ही बरसेगी। तो देखने की कोशिश कीजिए और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। माँ से प्रार्थना करके ही सोइए। अगर कोई एक व्यक्ति भी जग सकते हैं पूरी रात तो बहुत अच्छी। पर अगर दीपावली की रात छिपकली, छुछुंदर, उल्लू और बिल्ली ये चार चीज ऐसे हैं जो दिख जाए तो इसका मतलब है कि परेशानियां जीवन में अब कम आएगी और खुशियां ज़्यादा आएगी और माँ लक्ष्मी बस आपके बहुत पास है, नज़दीक है, उनका स्वागत करें। हर हर